selection of identical objects. NCR तभी लगता है सिलेक्शन में जब ऑब्जेक्ट सारे आपके डिफरेंट हैं, उनमें से R चूज करना, तो आप NCR लिखते हो, इनमें से R चूज। ऑब्जेक्ट्स अगर आइडेंटिकल होंगे तो फिर सिर्फ नंबर का ऑप्शन रहता है, कौन सा सिलेक्ट करना इसका ऑप्शन नहीं रहता। जैसे मैंने आपके सामने 3 बुक्स रखे, तीनों डिफरेंट है, और आपसे कहा कि इनमें से आप बुक सेलेक्ट कर लो, एक ले लो, तो एक में भी अब आप सोचोगे कि कौन सा एक लें, यानी ये वाला लें या ये वाला लें या ये वाला। अगर मैं बोलता हूँ 2 ले लो, तो 2 में भी आप सोचोगे कि कौन सा 2 लें। 3 बुक्स रखे हुए ABC, AB लूँ कि AC लूँ कि BC लूँ, आपके पास ऑप्शन है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं, आपके सामने 4 बुक्स रखे हुए हैं, मैंने कहा एक लीजिए, चारों आइडेंटिकल हैं, तो आप बिल्कुल नहीं सोचोगे, कोई एक उठा लोगे, चूंकि चारों आइडेंटिकल है तो कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ नंबर का ऑप्शन रहता है। अगर चारों आइडेंटिकल बुक रखी हुई है तो अगर मैं कहता हूँ बुक सेलेक्ट करो, तो फिर सिर्फ आप ये देखोगे कि मुझे कितने सेलेक्ट करने हैं, 1 या 2 या 3 या 4, कौन से सिलेक्ट करने, ये ऑप्शन नहीं आएगा। NCR में दोनों ऑप्शन होता है। NCR का मतलब होता है कि इनमें से R ऑब्जेक्ट्स चूज किए गए, और इनमें से R चूज करने के जितने पॉसिबल वेज हैं वो NCR है। जैसे 5 में से 2 सेलेक्ट करना, तो 5 में से 2 कौन से सेलेक्ट करने, AB, AC, AD, सारी पॉसिबिलिटी, तो वो 5C2 हो गया। लेकिन अगर 5 आइडेंटिकल है तो 5 में से 2 चूज करने का सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा। भाई आप कोई भी 2 उठा लोगे, एक ही ऑप्शन है आपके पास, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में सिर्फ नंबर का ऑप्शन रहता है कि कितने सेलेक्ट करने हैं, और हर एक नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास एक ही तरीका होगा चूज करने का। यानी अगर 5 आइडेंटिकल बुक्स रखी हुई है तो आपके पास ऑप्शन क्या, अगर मैं कहता हूं इनमें से बुक सिलेक्ट कर लो, तो हो सकता है आप एक भी ना सिलेक्ट करो, या 1 या 2 या 3 या 4 या 5, यानी 6 ऑप्शन है आपके पास। या तो आपने एक भी नहीं लिया, 0, या 1 लिया, या 2 लिया, या 3 लिया, या 4 लिया, यानी इसमें NCR नहीं लगेगा। ध्यान दें, NCR तभी लगता है जब ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हो। ऑब्जेक्ट्स अगर आइडेंटिकल है तो NCR नहीं लगाना, सिर्फ आपको ऐसे काउंटिंग करनी है कि मुझे कितने लेने हैं। अगर कह दिया जाए कि 5 बुक है, इनमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 ले सकते हो, तो फिर आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप 0 लोगे, या 1 लोगे, या 2 लोगे। अगर कहा गया 5 बुक है और इनमें से आपको एग्जैक्टली 3 लेनी है, तीनों आइडेंटिकल, 5 बुक आइडेंटिकल, इसमें से एग्जैक्टली 3 लेनी, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है सिर्फ। चूंकि आइडेंटिकल है तो आप कोई भी 3 उठा लोगे, एक ही ऑप्शन है। अगर मैंने पास 5 बुक है और इनमें से जो है कम से कम आपको 4 लेनी है, तो 2 ऑप्शन है, या तो आप 4 ले लोगे या 5 ले लोगे, तो सिर्फ नंबर का ऑप्शन रह जाता है। क्वेश्चन लिखिए, देयर आर 4 आइडेंटिकल बुक्स ऑफ मैथ्स। आइडेंटिकल बोल दूं या बोल दूं 4 कॉपीज ऑफ ए बुक ऑफ मैथ्स। एक ही बुक की 4 कॉपीज हैं, यानी आइडेंटिकल है, बल्कि ऐसे ही लिख लो, देयर आर 4 कॉपीज ऑफ ए बुक ऑफ मैथ्स। 4 कॉपीज ऑफ ए बुक ऑफ मैथ्स, 5 कॉपीज ऑफ ए बुक ऑफ फिजिक्स, and 6 copies of a book of chemistry. मतलब मैथ्स वाले 4 सेम बुक हैं, आइडेंटिकल हैं, फिजिक्स वाले 5 सेम बुक हैं, केमिस्ट्री वाले 6 के 6 सारे आइडेंटिकल हैं। ठीक, अब लिखिए, इन हाउ मेनी वेज बुक्स कैन बी सिलेक्टेड। इफ नंबर 1 में लिखो, एटलीस्ट 1 बुक मस्ट बी सिलेक्टेड। नंबर 1 लिखो, एटलीस्ट 1 बुक मस्ट बी सिलेक्टेड। नंबर 2, at least 1 book of each subject must be selected. Number 3, at least 2 books of maths.
at most 3 of physics and exactly 4 of chemistry should be selected। बिल्कुल पिछला ही क्वेश्चन मैंने कॉपी कर दिया, सिर्फ ये है कि पिछले में सारी बुक्स डिफरेंट थी, यहाँ पे मैथ्स वाले सारे आइडेंटिकल हैं, फिजिक्स वाले आइडेंटिकल हैं, केमिस्ट्री वाले आइडेंटिकल हैं। At least 2 of maths, at most 3 of physics, exactly 4 of chemistry should be selected। हो गया? इसमें तो बिल्कुल आसान है, चूंकि इसमें NCR लगाना ही नहीं है, आपको करना क्या है देखिए। पहले में कहा गया कि मैथ्स के 4 हैं, फिजिक्स के 5 हैं, केमिस्ट्री के 6। कम से कम एक बुक लेना है, कम से कम एक बुक का सिलेक्शन होना चाहिए। लेकिन ये एक बुक किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, आपको नहीं पता कि जो एक बुक आएगा वो कौन से सब्जेक्ट का होगा। तो पहले मैथ्स का सिलेक्शन देखते हैं। मैथ्स के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? मैथ्स के लिए हमारे पास टोटल 5 ऑप्शन है। ध्यान दें, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में आप सिर्फ नंबर काउंट करोगे। 4 बुक है तो हो सकता है आपने मैथ्स का एक भी ना लिया। 0, 1, 2, 3, 4 कितने ऑप्शन हो गए? 5 ऑप्शन। तो मैथ्स का बुक 5 वेज में सिलेक्ट किया जा सकता है। आप रेफरेंस के लिए लिखना चाहें तो लिख देंगे आइदर 0 और 1 और 2 और 3 और 4, नंबर काउंट कर रहे हैं। फिजिक्स के लिए कितने ऑप्शन है? 6 ऑप्शन है। 0, 1, 2, 3, 4, 5। कितने ऑप्शन है? 7 ऑप्शन है। तो टोटल कितने ऑप्शन बन गए? अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, यानी 0, 0, 0 भी हो सकता है, तो टोटल कितने ऑप्शन होते? 5 × 6 × 7। टोटल ऑप्शन बनेंगे 210। ठीक, बट इस 210 में एक वो वाला ऑप्शन भी हो गया जब तीनों बुक 0 हो जाएंगे। मैथ्स भी 0, यानी इसमें वो वाला ऑप्शन भी इंक्लूडेड है जब तीनों 0 है, M0, P0 और C0। वो नहीं चाहिए तो वो एक ऑप्शन इसमें से माइनस कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन माइनस किया आपने 0, 0, 0, जब तीनों बुक 0 हो गए। तीनों अगर 0 हो गए वो नहीं चाहिए, कम से कम एक बुक आना चाहिए, तो इसलिए वो एक माइनस हो गया। कितने हो गए? 200। समझ मारी बात? क्योंकि आपने मैथ्स में लिखा 5 मतलब 0, 1, 2, 3, 4। फिजिक्स में लिखा 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5। केमिस्ट्री में 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 0 यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो तीनों अगर 0 हो गए तो एक भी बुक नहीं आएगा। कम से कम एक बुक आपको लेना है, तो वो एक केस आपने हटा दिया। नेक्स्ट क्या था? मैथ्स का कम से कम, इनफैक्ट तीनों सब्जेक्ट का कम से कम एक। तो मैथ्स का कम से कम एक लेना, यानी 4 ऑप्शन, 1, 2, 3, 4। फिजिक्स के 5 ऑप्शन, 1, 2, 3, 4, 5। केमिस्ट्री के 6 ऑप्शन। तो टोटल कितने हो गए? 4 × 5 × 6 मीन्स 120। ठीक, नेक्स्ट क्या था? मैथ्स का एटलीस्ट 2, यानी 2, 3, 4, 3 ऑप्शन, 2 या 3 या 4। फिजिक्स का एटमोस्ट 3 यानी 0, 1, 2, 3, 4 ऑप्शन, 0, 1, 2, 3। केमिस्ट्री का तो नंबर एग्जैक्ट बोल दिया गया। कितने सिलेक्ट करने हैं? 4 बुक लेने। एक ही ऑप्शन है, जो कि आइडेंटिकल है, तो 4 बुक सेलेक्ट करने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो × 1। तो टोटल कितने हो गए इसमें? 3 × 4 × 1, यानी 12। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन।